हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुंदर सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, क्लास 7 का। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इनसाइड आवर अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है, यानी कि उसका इंटरनल पार्ट को पढ़ेंगे। अर्थ के इंटरनल पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो क्या है, सबसे पहले प्लैनेट अर्थ। अब ये प्लैनेट अर्थ क्या होता है, तो बेसिकली पहले इसके बारे में कुछ इंट्रो दे देते हैं। इंट्रो में क्या है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत कुछ है। हम लोग बाहर का, अर्थ के बाहर हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ के अंदर क्या है ये हम लोग को पता नहीं है। शायद बहुत किसी को पता भी होगा। हमारे पूर्वज लोग बोलते थे कि पाताल है, क्या क्या है, तो वो सब बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन अगर हम साइंस के तरीके में, अगर हम इसको ज्योग्राफी के तरीके में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि अर्थ है क्या। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या क्या मौजूद है, वो किस चीज़ से मिल करके बना है। जैसे अर्थ के बाहर हम लोग को नेचुरली पेड़ पौधा, जीव जंतु, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, उसी तरह अर्थ के अंदर क्या क्या मिलते हैं। और अर्थ अगर जो बना है वो इंटरनल पार्ट किस किस से मिल करके वो अर्थ रेडी हुआ है, ठीक है, उसका इंटरनल पार्ट को हम देखेंगे। इसीलिए तो इस चैप्टर में बोला गया है इनसाइड आवर अर्थ, यानी हम लोगों के अर्थ के अंदर क्या क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बहुत जानकारी इसमें हम लोग को मिलेगा, ठीक है, कि अर्थ आखिर है क्या, उसके अर्थ के इंटरनल पार्ट में क्या है, किस किस चीज़ से मिल करके बने हैं, ये सारा बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे हम जो भी बोर्ड में लिखे हैं, ठीक है, ये एक टाइप से नोट्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा बुक भी पढ़ लीजिएगा और नहीं तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये सारा जो लिखवा रहे हैं इसको नोट डाउन करके और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ये बहुत आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लैनेट अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्लैनेट अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर, आउटसाइड का मतलब बाहर। ठीक है, तो द अर्थ, जो हमारा अर्थ है, हम लोग का होमलैंड है, लैंड मतलब ज़मीन, होम मतलब घर, तो अर्थ जो है वो हमारा होमलैंड है। क्यों है, हम लोग अर्थ पे ही तो रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अर्थ के नीचे रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, हम लोग अर्थ पे ही रह रहे हैं। तो इसीलिए अर्थ को क्या बोला गया है, हम लोगों का होमलैंड बोला गया है। ठीक है, और ये डायनेमिक प्लैनेट है। अब देखिए, प्लैनेट तो बहुत सारा है, लेकिन अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सब कुछ हमको मिलता है, क्योंकि ये डायनेमिक प्लैनेट है। यहाँ पे क्या मिलता है, जीव जंतु मिलता है, ऑर्गेनिज्म वगैरह सारा कुछ मिलता है। हम लोग और भी बहुत कुछ देख रहे हैं, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ह्यूमन बींग्स, सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ देख रहे हैं, हम लोग अपने प्लैनेट पे, अर्थ पे देख रहे हैं, इसीलिए इसको डायनेमिक प्लैनेट बोला गया है। ठीक है, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये कॉन्स्टेंटली अंदर में चेंज होता है और बाहर में चेंज होता है। ठीक है, अब कैसे कैसे चेंज होता है, क्या इसमें चेंजेस आता है, वो हम लोग को तो अब इस चैप्टर में आगे का डिस्कशन में हम सारा कुछ बताएंगे। अभी फ़िलहाल ये समझ लेना है कि हमारा अर्थ प्लैनेट होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये समझ में आ गया। बाकी इसमें जो जो कुछ भी बाकी है हल्का फुल्का, वो जो भी हम नोट्स लिखवाएंगे, जो बोर्ड में हम रेडी करेंगे, उसको देखना है, उसको नोट डाउन करना है और उसी बेस पे सारा कुछ हम समझाएंगे। ये पूरा जो फर्स्ट लाइन है इसका आंसर वहीं से निकलेगा, आखिर ये होता क्या है, वही तो अभी बताना है क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, द अर्थ इज नॉट एब्सोल्युटली स्फेरिकल इन शेप। अब हमारा अर्थ जो है वो एब्सोल्युटली स्फेरिकल शेप में नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो बताया जा रहा है द अर्थ इज नॉट एब्सोल्युटली स्फेरिकल इन शेप। हमारा जो अर्थ है वो फुल्ली
क्या है, स्फेरिकल नहीं है, यानी फुल्ली गोल शेप में नहीं है वो, ठीक है, हमारा अर्थ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर में, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के अंदर में। देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर यानी अंदर, एक्सटीरियर यानी बाहर, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन्स क्या होता है, अर्थ के अंदर में, अर्थ का अंदर। अब क्या है, देखिए द अर्थ इज लाइक ऑनियन, ऑनियन का मतलब समझ रहे, प्याज के जैसा, प्याज, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है वो प्याज के जैसा है, जस्ट लाइक ऑनियन। द अर्थ इज लाइक ऑनियन विच इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। अब कॉन्सेंट्रिक लेयर्स क्या होता है, लेयर्स मतलब हम बताए थे इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर में, आप जा करके देख लीजिएगा, जितने भी वर्ड मीनिंग है हम सारा को लिखवा दिए हैं और उसको बारीकी से समझा दिए हैं। उसको आप लोग देखे नहीं हैं तो जा करके और देख लीजिएगा, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स का मतलब क्या होता है, लेयर्स का मतलब परत। जैसे मान लीजिए कि ओनियन है, ठीक है, ओनियन यानी कि ऑनियन प्याज होता है, पोटैटो मतलब आलू, ठीक है, ऑनियन मतलब प्याज। अब ऑनियन देखते हैं कि जब ऑनियन को हम लोग काटेंगे तो उसमें परत होता है यानी लेयर्स होता है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, बहुत सारा लेयर मिल करके बनता है। जो ऑनियन हमारा होता है, ये जो प्याज होता है, ठीक है, ये बहुत सारे लेयर मिल करके बनते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है ना। तो ये हमारा ऑनियन जैसा है, यानी कि ये लेयर कंसेंट्रिक लेयर है इसमें, ठीक है। सेवरल यानी कि तरह तरह के, बहुत, ठीक है, अलग अलग, बात समझ में आ रहा है ना, अलग अलग। सेवरल मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रिक लेयर है। अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा लेयर, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा अर्थ है वो ऑनियन के जैसा है, जो बना हुआ है, विच मतलब जो बना हुआ है, मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, ठीक है, बना हुआ है अलग अलग प्रकार के कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, गोल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। ये इसके बारे में और आगे होगा, अच्छी तरह से होगा, ठीक है। तो देखिए ये गोल है हमारा अर्थ, जिसमें हम लोगों को पाया जाता है, ये जो है रेड पेन से करके देखते हैं, ये जो पार्ट है अर्थ के ऊपरी वाला, ये इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। नेक्स्ट इसमें जब आता है तो इस पार्ट को हम मेंटल बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेंटल। आई बात समझ में। अब इस पार्ट, देखिए ये लेयर है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, ठीक है। तो देखिए 1 लेयर का बात हो गया, दूसरा लेयर का बात हो गया, सेकेंड लेयर में मेंटल आता है, थर्ड लेयर में क्या आता है, थर्ड लेयर में आउटर कोर आता है, आउटर कोर। मेंटल, देखिए मेंटल ही सेकेंड लेयर था, MENTL मेंटल, और थर्ड लेयर में क्या आता है, आउटर कोर, OUTER, आउटर कोर, यानी कि बाहरी कोर, ठीक है। अब ये भी कोर है, ये जो है ये भी कोर है और ये भी कोर है, लेकिन ये क्या है, आउटर कोर है और ये इनर कोर है। आया समझ, अंदर वाला कोर और ये बाहर वाला कोर, और ये हमारा मेंटल हो गया और ये हमारा क्रस्ट हो गया, ठीक है, क्रस्ट हो गया। अब देखिए ये तो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये हमारा लेयर ऑफ द अर्थ है। ये जो अर्थ है उसका लेयर के बारे में, ये सब क्या है, ये सब हमारा अर्थ का लेयर है, 4 लेयर है। अभी 4 लेयर पढ़ना है, ठीक है, ये 4 लेयर है। और भी 8, 9, 10 में बहुत सारा बात होगा, और भी इससे आगे वाले मतलब क्लास में और भी इससे थोड़ा डिस्क्राइब होगा, एक्सप्लेन ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि हमारा अर्थ जो है वो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर मिल करके बना है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर का नाम क्या है, फर्स्ट लेयर क्रस्ट, सेकेंड लेयर मेंटल, थर्ड लेयर आउटर कोर, फोर्थ लेयर इनर कोर, ठीक है। और ये सब हम यहाँ पे इंडिकेशन दे दिए हैं कौन कौन सा कौन है, ठीक है, कौन कौन सा लेयर है और उस लेयर का क्या नाम है। ये लेयर्स ऑफ द अर्थ है, ठीक है। नाउ अब आते हैं हमारा क्रस्ट का, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, अर्थ है,
अर्थ में अब क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल के बारे में, आउटर कोर के बारे में और इनर कोर के बारे में। ठीक है, ये लोग चारों के बारे में हमको पढ़ना है। और ये क्या है? ये लेयर है, ये तो आप लोगों को पता है। ये क्या है? लेयर है। तो क्रस्ट में आते हैं, क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब लेयर में कौन कौन सा लेयर क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो क्रस्ट है, तो क्रस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। क्रस्ट क्या होता है? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस। देखिए, सबसे पहले ये अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी अर्थ का, अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी इसका क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? अर्थ का, अर्थ, अर्थ। ठीक है, अर्थ। ठीक है, तो अर्थ सरफेस यानी कि अर्थ का सरफेस। तो जो अपर मोस्ट लेयर है ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। अब ये तो हम बताए थे, जो अर्थ के अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर है ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। अब ऑल द लेयर्स मतलब एक कौन लेयर है? मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर। ये सारे लेयर में से क्रस्ट एक ऐसा लेयर है जो बहुत थिनेस्ट है। वर्ड मीनिंग सारा हम बता दिए थे, यानी बहुत पतला है। ठीक है, थिन है, बहुत पतला है। थिनेस्ट यानी बहुत ज़्यादा पतला। ठीक है, वर्ड मीनिंग का लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें सारा इसमें थिनेस्ट हो गया, कॉन्टिनेंटल मास हो गया, उसके बाद मिनरल हो गया, कंस्टिट्यूएंट्स हो गया। ठीक है, सिलिका, एल्यूमिना, ये सब क्या होता है सब उसमें हम बताए हैं। वो देख लीजिएगा एक बार वीडियो लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना। ठीक है, तब जाकर के ये पूरा समझ में आएगा। तो अब आते हैं, सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंटल मास, यानी लैंड मास, एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। ठीक है, तो ये क्या है? अबाउट, लगभग 30 किलोमीटर। कौन? क्रस्ट जो है लगभग 30 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंटल मास, यानी लैंड मास का कितना है? 35 किलोमीटर है, यानी कि लैंड मास पर वो कितना है? 35 किलोमीटर है। कौन? क्रस्ट है, क्रस्ट। अब लैंड मास क्या बताए थे? लार्ज एरिया। ठीक है, लार्ज एरिया। तो लार्ज एरिया जो होता है, वो जो हमारा लैंड मास है, वो लार्ज एरिया 35 किलोमीटर है। और वो किसका है? क्रस्ट। क्रस्ट हमारा, क्रस्ट का जो लार्ज एरिया है वो कितना है? लगभग 35 किलोमीटर है ऑन द कंटिनेंटल मास, यानी लैंड मास, एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। अब 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर कहने का मतलब क्या? कि ओशियन फ्लोर हम बता चुके हैं। अब ओशियन फ्लोर पर ये कितना है? 5 किलोमीटर है। ओशियन फ्लोर देख लीजिएगा क्या होता है। ओशियन फ्लोर पर ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, कंटिनेंटल मास पर कितना है? 35 किलोमीटर क्रस्ट, और ओशियन फ्लोर पे 5 किलोमीटर है क्रस्ट। आया समझ में? यानी कंटिनेंटल मास, यानी उसका जो लैंड मास है वो लगभग 35 किलोमीटर है क्रस्ट का। किस पे है? अर्थ पे। ठीक है, और ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। ठीक है, 5 किलोमीटर ओशियन फ्लोर पर है। आ गया बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा? द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंटिनेंटल मास आर सिलिका। अब जो मेन मिनरल है किसका? कंटिनेंटल मास का। अब मेन मिनरल कौन है? जो कंटिनेंटल मास है, जो लार्ज एरिया है, उसका मेन मिनरल कौन है? सिलिका है और एल्यूमिना है। आई बात समझ में? सिलिका है और एल्यूमिना है, यानी क्रस्ट जो हमारा है। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंटिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिका है एक, और कौन है? एल्यूमिना है। आई बात समझ में ना? ये हमारा क्या है? सिलिका और एल्यूमिना। मेन मिनरल हमारा कंटिनेंटल मास का क्या है? सिलिका है और एल्यूमिना है। अब क्या है? थस इट इज कॉल्ड सियाल। अब सियाल इसको बोलते हैं, सियाल, सियाल। ठीक है, सियाल भी बोलते हैं, सायल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सियाल है, सायल है, ये क्या है? SI। SI का मतलब होता है, SI मीन्स सब इंस्पेक्टर नहीं, वो हम नहीं बोल रहे हैं। SI मीन्स सिलिका। ठीक है, SI का मतलब होता है सिलिका।
ये जो सायल है, ठीक है, इसको आप या तो सियाल बोलिए या सायल बोलिए, ठीक है, बहुत कुछ प्रोनाउंसिएशन बहुत टाइप का करते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारा जो ये है SI, ये हमारा क्या है, इसका मतलब होता है सिलिका, और AL का मतलब होता है, AL का मतलब होता है, AL मीन्स एल्यूमिना, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग सायल बोलते हैं, सियाल जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये पॉइंट। अब इस पॉइंट में क्या कह रहा है, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। अब जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट का मतलब जो ओशियन का क्रस्ट है वो मेनली कंसिस्ट, उसमें क्या क्या कंसिस्ट है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, सिलिका मिला हुआ है और मैग्नीशियम मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम। थस इट इज कॉल्ड सीमा। सीमा नाम नहीं है, मतलब सीमा राधा ये सब नहीं, ठीक है। इसको सियल बोलते हैं, यानी सियाल बोलते हैं, इसको साइमा भी बोल सकते हैं, नहीं तो सीमा बोला जाता है, ठीक है। तो सीमा, सीमा क्या है, SI मीन्स सिलिका, SI मीन्स सिलिका एंड MA मीन्स, ये जो SI है इसका मतलब होता है सिलिका, और MA है इसका मतलब होता है मैग्नीशियम। इसमें SI का सिलिका था और AL का एल्यूमिना था, और इसमें SI सिलिका है और MA मैग्नीशियम है। आई बात समझ में ना, क्लियर है। इसीलिए बोला जा रहा है द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ, किस किस चीज़ से मिल करके बना है, उसमें क्या है, सिलिका है और मैग्नीशियम है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सीमा, इसी को हम लोग सीमा बोलते हैं। सीमा का मतलब क्या होता है, SI का मतलब सिलिका एंड MA का मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए, ये हमारा हो गया अर्थ का। अब नेक्स्ट आएंगे, ये क्रस्ट हो गया ना, अब नेक्स्ट आएंगे मेंटल के बारे में। तो मेंटल क्या होता है वो देखेंगे। सुनाओ, अब आते हैं मेंटल में, मेंटल क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेंटल। अब मेंटल में बेसिकली क्या होता है कि मेंटल लेयर एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अब बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के बिलो में ये जो है, ये क्या है, मेंटल है, मेंटल है ना। यही मेंटल लेयर जो है, ये तो एक लेयर है, ये मेंटल लेयर एक्सटेंड यानी कि फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ, यानी कि गहराई में, कितना कितना गहराई इसका है, 2900 किलोमीटर है। ये मेंटल का बात हो रहा है। बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के बिलो में है ना, तो मेंटल लेयर एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, ठीक है। ये जो हमारा मेंटल है ये 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट के बिलो में है, और आउटर कोर और इनर कोर के ऊपर में है। आ रहा समझ में ना, यानी क्रस्ट के और आउटर और इनर कोर के बीच में है, ठीक है। क्रस्ट आउटर और इनर कोर के बीच में है, कौन है, मेंटल है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं कोर में। कोर क्या है, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, ठीक है। जो इनर मोस्ट लेयर है ये पूरा, ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये क्या है, ये कोर है। आ रहा समझ में ना। अब देखिए, कोर में बेसिकली क्या है, आउटर कोर और इनर कोर, लेकिन यहाँ सिर्फ कोर का बात हो रहा है। पहले आपको बताया जा रहा है कि कोर क्या होता है। तो कोर क्या होता है, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। जो इनर मोस्ट लेयर है, जो अंदर वाले लेयर है, ये सब क्या है, कोर है। आई बात समझ में। द कोर विथ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। अब जो कोर का जो रेडियस है वो लगभग कितना है, 3500 किलोमीटर है। ये पूरा कितना है रेडियस में, लेकिन डायमीटर नहीं बोला है, ये बात को समझिएगा, डायमीटर नहीं बोला है, यहाँ पे रेडियस बोला गया है। तो रेडियस हमारा कितना है, रेडियस 3500 किलोमीटर। मीन्स अगर पूरा डायमीटर का बात किया जाए, पूरा डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात किया जाए, तो 3500 को आप प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 5 5 10 0 7000 किलोमीटर। आया समझ में। अगर डायमीटर का बात किया जाए तो 7000 किलोमीटर, अगर रेडियस का बात किया जाए तो 3500 किलोमीटर। आई बात समझ में। चलिए, इस पॉइंट का
क्लियर हमारा हो गया। अब आते हैं इस पॉइंट में। ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, द कोर मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। जो ये कोर है ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये सारा कोर किस चीज़ का बना हुआ है, निकल का बना हुआ है और आयरन का बना हुआ है। ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर ये सब के किस चीज़ का बना हुआ है, ये बना हुआ है निकल का और आयरन का। आई बात समझ में। दस इट इज़ कॉल्ड नाइफ, NIFE। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइफ। जो हमारा कोर है वो निकल का और आयरन का बना है, उसी को हम लोग बोलते हैं नाइफ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग नाइफ बोलते हैं। दैट मीन्स NI का मतलब होता है निकल। नाइफ में देखिए, नाइफ में NIFE आता है, तो ये जो NI है इसका मतलब होता है निकल और FE है इसका मतलब होता है फेरस। लेकिन इन लोग के बारे में हम वर्ड मीनिंग में टोटल बता दिए हैं, निकल क्या होता है, फेरस क्या होता है। ठीक है, नहीं देखें तो इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए और मीनिंग को, वर्ड मीनिंग को समझिए ताकि ये सब कुछ ठीक से समझ में आ पाए। ठीक है, तो NI का मतलब निकल और FE का मतलब फेरस, इसका मतलब आयरन। ये क्या है, दैट इज आयरन। ठीक है, दैट इज आयरन। ये क्या होता है, IE का मतलब दैट इज आयरन। निकल और फेरस को ये आयरन बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, दैट इज आयरन। क्लियर है। अब इसमें आते हैं, ये द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि ये जो सेंट्रल कोर है, ये यहाँ से यहाँ तक तो सारा कोर है, चाहे वो इनर का बात हो चाहे वो आउटर का बात हो। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल कोर है, अब सेंट्रल कोर क्यों बोला जा रहा है कि जो बीच में है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। ठीक है, अब ये हमारा जो है ये इधर से जो आ रहा है सब मेंटल और क्रस्ट हमारा सब है। ठीक है, तो उसी में क्या है, उसी में उसी का जो सेंट्रल है, यानी कि ये जो हमारा है ये हमारा क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है। क्लियर है। इसमें कौन, इनर कोर और आउटर कोर, यानी कि ये पूरा कोर में जो सेंट्रल कोर है ये दोनों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेंट्रल कोर यानी कि आउटर और इनर दोनों का मिला करके बात किया जा रहा है। तो ये सेंट्रल कोर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। क्लियर है। नहीं समझ में आएगा बार बार देखिए वीडियो लेक्चर को, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, और बाकी अगर और अलग तरीके से समझना है तो कमेंट कीजिए, हम देखेंगे और भी कुछ इम्प्रूवमेंट का कोशिश करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट और हम करें कि कुछ डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके और बताएं कि बच्चे लोग को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो उसका हम ज़रूर हम कोशिश करेंगे, लेकिन ताकि हमको पता चले तो कमेंट कीजिए, तभी हमको पता चल पाएगा कि आप लोग को प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको ठीक तरीके से समझ लीजिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ओके।